चीन में तेजी से फैलती उस बीमारी का विश्लेषण करेंगे जिसने वर्ष 2020 में आए कोरोना काल की डरावनी यादों को फिर से ताजा कर दिया है, जब कोरोना की वजह से दुनिया में हर दिन हजारों लोग मर रहे थे, अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे। अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर थे। आपको याद होगा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए थे। जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन और जरूरी इंजेक्शन के लिए लोग मारे मारे फिरते थे। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा था। यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान के बाहर लाशों की कतार लगी रहती थी, क्योंकि हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी। वर्ल्डोमीटर के ताजा डेटा के मुताबिक मौजूदा वक्त में भी औसतन दुनिया में 100 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है। अब तक कोरोना दुनिया में 69,42,000 लोगों की मौत की वजह बन चुका है। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहता कि फिर से कोरोना काल जैसे हालात बने। लोगों को महामारी से बचने के लिए अपने घरों में कैद होना पड़े, अपनों की जान बचाने के लिए एक से दूसरे अस्पताल भटकना पड़े। दुनिया पर आए इस संकट की वजह चीन को माना गया था। कहा गया था कि कोविड-19 वायरस चीन के वुहान से दुनिया में फैला। वैसे कोरोना से तो किसी तरह दुनिया का पीछा छूट गया, लेकिन दुनिया की फिक्र एक बार फिर बढ़ गई है और इसकी वजह चीन ही बना है। चीन में इन दिनों बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। हालात कितने गंभीर हो गए हैं, इसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखकर हो जाएगा। ये वीडियो बीजिंग के एक अस्पताल का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीमार बच्चों से किस तरह अस्पताल भरा हुआ है। अस्पताल में माता पिता अपने बच्चों को इलाज के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल में एडमिट होने वाले मरीजों में कई सामान्य लक्षण देखे जा रहे हैं, जिनमें बुखार एक बड़ा और कॉमन लक्षण है। इसके अलावा बच्चों को फेफड़ों में सूजन की शिकायत हो रही है। अचानक बच्चों को तेज बुखार आ रहा है। बच्चों में खांसी की शिकायत भी मिल रही है। सांस लेने संबंधी दिक्कतें भी बच्चों को हो रही हैं। चीन में बच्चों के बीच फैल रही इस बीमारी और उसकी गंभीरता को दर्शाती एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगलडिंग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया है। इस तस्वीर में आपको अस्पताल के अंदर कुछ स्कूली बच्चे पढ़ाई करते दिखाई देंगे। कई बच्चों को ड्रिप लगी हुई है और सभी बच्चों ने मास्क पहना हुआ है। बच्चों के पास उनके पेरेंट्स और डॉक्टर्स भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। चीन में हालात गंभीर हो गए हैं, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं, जिन्हें बुखार और सांस की दिक्कत हो रही है। बीते एक महीने में इतने बच्चे बीमार हुए हैं कि ज्यादातर अस्पताल बीमार बच्चों से भर गए हैं। बच्चों में फैल रही बीमारी से बीजिंग और लियाओनिंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि चीन में कई जगह स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बीमारी एक से दूसरे बच्चे में बहुत तेजी से फैल रही है, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है। चीन में जिस तेजी से बच्चों में बीमारी फैल रही है, उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया भी इसे लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि कोरोना की तरह अगर बच्चों की ये बीमारी दुनिया में फैल गई तो हालात कितने खतरनाक होंगे, इसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। कोरोना के फैलाव के लिए दुनिया चीन को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन चीन ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। जिस तरह चीन ने समय रहते कोरोना पर दुनिया को सचेत नहीं किया था, ठीक उसी तरह चीन इस बार भी जानकारी छिपा रहा है, लेकिन दुनिया की चिंता बढ़ रही है। फिक्र की बात इसलिए है कि चीन में बच्चों में फैल रही इस बीमारी की जानकारी प्रोमेड नाम की संस्था ने दी है। यह संस्था इंसान और पशुओं की बीमारी के फैलाव पर नजर रखती है। इस प्रोमेड संस्था ने दिसंबर 2019 में कोविड-19 वायरस की चेतावनी दी थी, जबकि इसके 2 महीने बाद दुनिया को इस वायरस के खतरे का एहसास हुआ। अब प्रोमेड ने एक बार फिर दुनिया को अलर्ट किया है, लेकिन चीन चुप्पी साधे हुए है। हालांकि इस मामले में अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन से रहस्यमयी बीमारी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। WHO ने चीन से बीमार मरीजों का डेटा मांगा है, जिसे अब तक चीन ने सार्वजनिक नहीं किया है। WHO ने चीन से पूछा है कि बच्चों में बीमारी कैसे और किन वजह से फैल रही है। चीन से पूछा गया कि बीमारी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या बच्चों में बीमारी किसी नए वायरस की वजह से तो नहीं है? WHO ने जानकारी मांगी है
कि चीन के कौन कौन से क्षेत्र इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा चीन से जानकारी मांगी गई है कि क्या बीमारी की वजह से किसी की मौत हुई है। दुनिया की फिक्र क्यों बढ़ रही है, अब उसकी बड़ी वजह समझिए। दिसंबर 2019 में प्रोमेड ने कोरोना को लेकर अलर्ट दिया था। इसके कुछ दिन बाद यानी 5 जनवरी 2020 को WHO ने चीन से इस पर डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। इस बार भी ऐसा ही है। प्रोमेड के अलर्ट के बाद WHO ने चीन से जानकारी मांगी है। ये वाकई में एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि चीन के विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं होता, क्योंकि वो अवश्य छुपाते हैं कि सही स्थिति क्या है। और ये जो इनके यहाँ बच्चों में निमोनिया के लक्षण के साथ जो बच्चे ग्रसित हो रहे हैं पिछले अक्टूबर से, और इन केसेस में बहुत बढ़ोतरी देखने में आई है, तो एक सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। और हालांकि वो कह रहे हैं कि ये कोविड के जो रेस्ट्रिक्शन है उनको हटाने की वजह से कुछ वायरल इन्फेक्शंस में, इन्फ्लुएंजा में और कुछ कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में बढ़ोतरी देखने में आई है, जिसमें कोविड भी शामिल है। लेकिन WHO को और गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए कि ये कौन से, और जो लैब के नतीजे हैं उनकी व्याख्या अवश्य करनी चाहिए, विवेचना करनी चाहिए। चीन में बच्चों में फैल रही बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिससे बीमारी के जोखिम को कम किया जा सके। WHO ने सुझाव दिया कि चीन में सभी लोग जरूरी वैक्सीन लगवाएं। बीमार लोगों से स्वस्थ लोग फिलहाल दूरी बनाकर रखें। WHO का सुझाव है कि बीमार होने पर घर पर ही रहें। इसके अलावा लोग अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने, क्योंकि नई बीमारी एक से दूसरे शख्स में फैल रही है। लोग अपने घरों में वेंटिलेशन को बेहतर बनाएं। जिस तरह कोरोना से बचाव के लिए बार बार हाथ धोने की सलाह दी गई थी, उसी तरह अब भी हाथ धोने के लिए कहा गया है। कोरोना से चीन भी प्रभावित रहा है। यहां के लोग कोरोना की वजह से अब तक लॉकडाउन झेलते आ रहे हैं। ऐसे में संभव है कि चीन के आम लोग WHO के सुझाव पर अमल करेंगे। लेकिन रहस्यमयी बीमारी को लेकर चीनी आर्मी के मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि वर्ष 2023 की शुरुआत से कोविड-19 को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया की पहली लहर है। चीन भले ही शांत है, लेकिन प्रोमेड ने आशंका जताई है कि बच्चों में फैल रही बीमारी महामारी का रूप ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर बड़ा संकट मंडरा सकता है। हमने ये देखा है कि चीन ने कोविड में किस तरह से पूरी दुनिया को धोखे में रखा और कोविड की सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने दी। उसका परिणाम सबने भुगता है पिछले 3 वर्षों में, और ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि फिर ऐसा हो, जिसकी संभावना नहीं है, अधिक नहीं है। लेकिन ये क्यों एकदम से स्पाइक हुए हैं, केसेस में बढ़ोतरी हुई है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि वायरल बीमारियां हमारे यहाँ भी हो रही हैं, जो सर्दियों में होती है और जो अभी मौसम बदलने पे होती हैं, लेकिन एकदम से बच्चों में क्यों हो रहा है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि कोविड में बच्चे प्रायः बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, केवल 10% बच्चे ही प्रभावित हुए थे। तो बिल्कुल ये एक चिंता का विषय हम सबके लिए होना चाहिए, और इसकी गंभीरता से जांच WHO को करनी चाहिए। चीन ने बच्चों में फैल रही बीमारी को निमोनिया से मिलता जुलता बताया है, लेकिन जो लक्षण मरीजों में मिल रहे हैं वो निमोनिया से अलग हैं। बीमारी की चपेट में आने वाले बच्चों के फेफड़ों में सूजन देखी जा रही है। साथ ही तेज बुखार के साथ खांसी, फ्लू और सांस लेने जैसी परेशानी का बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से चीन के अस्पताल मरीजों से भर रहे हैं और बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे लेकर WHO सक्रिय हो गया है, क्योंकि बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। अगर बच्चों में फैल रही बीमारी निमोनिया भी है, तो दरअसल निमोनिया एक संक्रामक बीमारी है, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। निमोनिया से पीड़ित के खांसने और छींकने पर नाक मुंह से ड्रॉप्स निकलती हैं। ड्रॉप के संपर्क में आने वाला दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। निमोनिया के कई केस में पीड़ित की मौत तक होने का रिस्क रहता है। अब सवाल यह है
कि जिस तरह चीन से निकलकर कोरोना दुनिया में फैल गया था, वैसा ही खतरा दोबारा बन रहा है और इससे भारत में भी संकट गहरा हो सकता है। फिलहाल चीन से बीमारी को लेकर डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद WHO किसी नतीजे पर पहुंचेगा। वैसे भारत के लिए अभी चिंता की बात नहीं है, इसीलिए चीन से भारत आने वाले यात्रियों पर रोक भी नहीं लगाई गई है। लेकिन चीन के हालात को देखते हुए दुनिया सावधान जरूर है। Z News।